जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है वृषभ राशि मार्च 2025 का राशिफल। जैसा कि आपको मालूम है, पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति है वो चार्ट में दिखाता हूं मैं। आप साइड में देख सकते हैं चार्ट। और जो इस महीने की मेजर जो चीज़ें हैं, जो बदलाव, जो चेंजेस होने वाले हैं, वो ये है कि मंगल वक्री चल रहे हैं। 24 तारीख को ये मार्गी होंगे मिथुन राशि में। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 मार्च को। शनि देव 29 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और ये 2.5 साल के बाद मीन राशि में आएंगे। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है मिथुन राशि से, मंगल के साथ बैठे हैं, जो पूरे महीने में गोचर कंप्लीट कर लेते हैं पूरे जोडियक का। इसके अलावा शुक्र जो है 2 तारीख को वक्री हो रहे हैं और शनि 1 तारीख से ही अस्त हो जाएंगे, क्योंकि वो सूर्य की अस्त होने की डिग्री के अंदर आ जाएंगे। इस महीने कुछ और खास चीजें हैं। वो ये कि 2 ग्रहण हैं। जैसे कि पहला तो चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, लेकिन भारत में ये नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं है। वैसे ही 29 तारीख को सूर्य ग्रहण है। ये एक पार्शियल यानी आंशिक ग्रहण है, और ये भी जो है भारत में नहीं दिखाई देगा। इस वजह से यहाँ पर इसका कोई सूतक नहीं है। 14 को होली का त्यौहार भी है। तो ये थी विशेष बातें। दूसरा, 30 तारीख को, क्योंकि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी होती है, जिस तारीख से नवरात्रे भी शुरू होते हैं, और हिंदू कैलेंडर का नव वर्ष शुरू हो रहा है 2082। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो मार्च के महीने में होने वाली हैं। और साथ ही में एक और है कि मीन राशि में 6 ग्रहों का योग भी बन रहा है 30 तारीख को। तो बहुत बड़ी बदलाव है इस महीने, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो आइए देखें वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना कैसे रहने वाला है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, जिन लोगों ने नए ज्वाइन किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। अब वृषभ राशि के सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी की बात करेंगे, जो कि 2 तारीख से वक्री होने जा रहे हैं और अपनी ऊंच की राशि में वक्री होंगे। अब शुक्र जो है वो आपके रिलेशनशिप के ग्रह है। सभी भौतिक सुख सुविधा देते हैं ये। और ये ग्रह जब वक्री हो जाते हैं तो वक्री का मतलब ये होता है कि एक तो इनके अंदर अनप्रेडिक्टिवनेस आ जाती है कि किस वक्त क्या परिणाम देंगे, अचानक से कोई परिणाम देते हैं। दूसरा, पास से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले कई चीज़ें जो आपकी छूट गई होंगी, जो कंप्लीट नहीं हुई, उसको अब कंप्लीट होने का टाइम आ गया होगा। या कोई पेमेंट है आपकी वो रुकी हुई है तो वो अब मिल सकती है। तो इस तरीके के परिणाम है, क्योंकि ये बैठे भी लाभ स्थान में है तो लाभ तो देंगे ही आपको। तो पुरानी कोई पेमेंट्स वगैरह हैं वो निकल आएंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको देखने को मिलेगा लाभ। काम आपके अच्छी तरीके से निकलते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11वें घर में शुक्र बैठकर वैसे तो अच्छे गिने जाते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि क्योंकि ये वक्री हैं, वक्री पावरफुल ज़्यादा होते हैं, तो स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी देते हैं। तो स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा। धन की बात करें तो धन भाव में मंगल और चंद्र का गोचर है पहले 2 दिन, यानी कि लक्ष्मी नारायण योग। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, पहले 2 दिन तो बहुत ही अच्छा है। और चंद्र वैसे भी देखा जाए तो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं,
और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे तो उसके हिसाब से इनके परिणाम भी बदलते जाएंगे। तीसरा घर चंद्र स्वामी है, तो तीसरा घर पराक्रम का स्थान होता है, और चंद्र क्योंकि एक सौम्य ग्रह है और कल्पनात्मक ग्रह भी कह सकते हैं, जैसे मन के कारक हैं। मन क्या है? मन बेसिकली आपका हर वक्त कहीं ना कहीं उड़ान भरता रहता है। कभी कहता है ये कर लूँ, कभी वो कर लूँ, बहुत सी चीज़ें आती है मन में। तो ऐसी स्थिति रहती है आपकी। और लेकिन पराक्रम के लिए क्या चाहिए? पराक्रम के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय चाहिए, जो कि आपको करने की ज़रूरत है, और उससे आप एक फोकस करके चलेंगे तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी। बाकी छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी संबंध ठीक ठाक रहेंगे। चौथा घर जो है सुख स्थान है, यहाँ के मालिक हैं सूर्य। सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं नवम भाव भाग्य स्थान में, और यहाँ पर बैठकर ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। सूर्य की स्थिति नवम भाव में अच्छी गिनी जाती है। और सूर्य जो है ये 15 तारीख को दशम भाव में आ रहे हैं शनि के साथ। दशम भाव में दिग्बली भी हो जाते हैं सूर्य। लेकिन कारक ये है, क्योंकि सूर्य तो बली हो गए, लेकिन ये शनि को अस्त कर रहे हैं। शनि क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो शनि अस्त होंगे तो शनि के परिणामों में कुछ बदलाव आएंगे, कुछ ढीलापन आएगा, कुछ काम ऐसे रुकने शुरू हो जाएंगे, तो ये आपकी स्थिति बनेगी। लेकिन क्योंकि सूर्य हैं, सूर्य आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कोई भी चल रही है तो उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और चौथे घर की बात करें, चौथे घर के सुख में कोई कमी नहीं है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। पांचवें घर की बात करें, वहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। केतु, अब क्या होता है कि केतु जो है क्रूर ग्रह है। पांचवा घर आपका विवेक का है, तो यहाँ पर ये आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, आपको आध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर बाकी फोकस करके चलेंगे तो परेशानियाँ कम आएंगी। छठे घर के स्वामी शुक्र ही हैं। छठे घर के स्वामी शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो आपको रोग, रिपु, ऋण, इन सब से आपको जो है बचाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल दूसरे घर में बैठे हैं, हालांकि मित्र राशि में नहीं है, लेकिन दूसरे घर में बैठकर बेसिकली न्यूट्रल घर है। तो यहाँ पर आपके लिए पारिवारिक जो है स्थिति अच्छी रहेगी, रिश्ते ठीक ठाक रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है। पार्टनरशिप वगैरह में धन का लेन देन तो होता ही है और वो दिखाई दे रहा है। आठवें घर के स्वामी जो है धनु राशि है और गुरु स्वामी है। गुरु बैठे हुए हैं आपकी राशि में, लेकिन क्योंकि मार्गी है और पहले घर में बली होते हैं, इस वजह से गुरु जो है, अब जैसे पहले वक्री थे तो आठवें घर के स्वामी होकर वक्री होकर बहुत परेशान करते हैं स्वास्थ्य के मामले में खासकर। लेकिन अब क्योंकि मार्गी है तो कम होती जाएंगी परेशानियां। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल हट जाएंगी, लेकिन कम हो जाएंगी बहुत। भाग्य स्थान के स्वामी शनि है। शनि अस्त हो रहे हैं, पूरा महीना अस्त रहेंगे, तो यहाँ पर आपको भाग्य भी थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई देता है। इस महीने ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, पर्सनल एफर्ट करेंगे तभी आपके काम बनेंगे। ऐसे ही कार्य क्षेत्र के स्वामी भी शनि हैं और शनि देव अस्त हो रहे हैं। अस्त ग्रह जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको परिणामों में कुछ कमी लाते हैं, ये तो बात पक्की है। बाकी लाभ स्थान में राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं वक्री होकर, और लाभ स्थान के मालिक जो है वो आपकी राशि पर बैठे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और गुरु का परिवर्तन योग भी है, जो आपको बहुत अच्छे धन लाभ देता है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। साथ में राहु भी बैठे हुए हैं, राहु भी अचानक से बहुत अच्छे लाभ देते हैं। तो ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो इस महीने वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है मार्च के महीने में। हालांकि कार्य क्षेत्र में बस आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि शनिदेव अस्त हैं। बाकी कोई परेशानी नहीं है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। अगर व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उपाय के तौर पर आप एक तो गाय की सेवा करें,
साथ ही में जितनी भी महिलाएं आपके चाहे घर में है या बाहर है, व्यवसाय में है या नौकरी में है, उन सब की इज्जत से पेश आएं और उनकी आदर करें, जिससे शुक्र मजबूत होता है। और ये सब काम कर रहे, छोटे छोटे काम हैं, लगातार करते रहें और गाय की सेवा करते रहें, तो इससे आपको बहुत बड़े लाभ मिलेंगे। धन्यवाद।